नारायण नारायण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बंधुओं, तीन शब्द हैं, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। आज हम इस पर विचार करेंगे। प्रकृति का अर्थ है जो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से होता हो, जैसे कि सूर्य उदित होता है, नदियां बहती हैं, प्रकृति ऋतुएं बदलती हैं। यह सहज स्वाभाविक है। माँ का अपने शिशु के प्रति वात्सल्य, यह सहज स्वाभाविक है, तो इसको कहते हैं प्रकृति। इन तीनों शब्दों को हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे गाय है। अब गाय जो वन में प्रसन्नतापूर्वक चलती है, विचरण करती है, और उसका जो पालक है वह उससे बहुत प्रेम करता है। गाय अपने बछड़े के साथ में निर्भय पूर्वक, आनंद पूर्वक और संतुष्टि पूर्वक अपने पालक के घर में रहती है। पालक की वह गाय एक घर की सदस्य है। तो और पालक उसको बहुत ही संतुष्ट, पसंद रखता है। बछड़े को पीने के बाद में जो बचा हुआ दूध है वह गौमाता प्रसन्नतापूर्वक दुहाती है और उसी का वह उपयोग गोपालक करता है। तो यह हुई प्रकृति। इसमें सब कुछ स्वाभाविक और सहज है। कहीं भी कोई बल प्रयोग, छीनने की प्रवृत्ति और लालच, भय इत्यादि कुछ भी नहीं है। अब दूसरा शब्द है संस्कृति। यह जो गाय है, इस पर बहुत ही गहराई से शोध करने के बाद में इसकी अलौकिकता, दिव्यता, वैज्ञानिकता और उसका जो वात्सल्य है, उसकी गहराई, उसका जो आशीर्वाद है गौ माता का, उसकी अनुभूति, इन सब को लेकर जो अपने जीवन में स्थान मिलता है गाय को, और गाय अपने पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, देश के जीवन, अपनी परंपराएं, उत्सव, त्योहार, इसमें जो गाय स्थान पाती है और वह परंपरा बन जाती है वर्षों की, अपने रोम रोम में, अपने संस्कारों में वह चीज जब बैठ जाती है तो उसको कहते हैं संस्कृति। जैसे कि भारतीय संस्कृति हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, तो यह हुई संस्कृति। उसके बाद में जो तीसरा शब्द है वह है विकृति। विकृति उसको कहते हैं जब गाय के प्रति कोई संवेदना नहीं हो। यह गाय के उदाहरण से समझा जा रहा है। गाय के प्रति कोई संवेदना न हो, गाय का केवल दूध निकाला जाए, गाय के बच्चे के प्रति कोई भाव न हो, वह भूखा है, प्यासा है, उसको माँ का प्यार चाहिए, उसको माँ से अलग कर दिया जाता है, उसका दूध बलपूर्वक छीनने की प्रवृत्ति और गाय को एक मशीन समझने की प्रवृत्ति,
उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाके गाय का पूरा मशीनीकरण और गाय को दूध देने की एक मशीन समझना, दूध जो पैकेट में आता है उसी को दूध समझना, आने वाला जो समय उसमें जो बच्चे हैं वह गाय को धीरे धीरे भूल जाएं और यह समझें कि दूध जो आता है वो फैक्ट्री में बनकर आता है। गाय क्या होती है उनको समझ में नहीं आता। तो गाय का स्थान काऊ, काऊ में वो भाव नहीं जो गाय में, गो माता में। तो काऊ एक मशीन दूध निकालने की, बस इसको कहते हैं विकृति। तो जैसे प्रकृति एकदम अपने शुद्ध विशुद्ध स्वरूप में रहती है, उसी प्रकार से विकृति जो होती है वो उसके एकदम जो अधिकतम जो दूषित स्वरूप होता है वह विकृति होती है। विकृति आगे जाके पैशाचिकता में बदल जाती है। एक तो मनुष्य होता है, दूसरा दैत्य राक्षस और तीसरा पिशाच। दैत्य जो होता है, राक्षस होता है, उसमें क्रूरता होती है, किंतु उसके भी कुछ नियम होते हैं, वो कुछ नियमों का पालन करता है, एक सीमा तक होती है उसमें क्रूरता। लेकिन पिशाच जो होता है उसमें कोई भी सीमा नहीं होती है, उसमें विकृति का कोई अंत नहीं होता है। तो ये पैशाचिक वृत्ति। तो इस प्रकार ये तीन शब्द हैं, प्रकृति जिसमें कोई भय नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं, जिसमें किसी से कुछ छीनने की प्रवृत्ति नहीं, सहज स्वाभाविक, सबको उसका अपना स्थान देना और किसी पर अत्याचार नहीं करना, यह है प्रकृति। जैसे नदी का स्वभाव बहना होता है, नदी अपने शुद्धतम रूप में बहती है, उसको उसी रूप में रहने देना, उसमें और गहराई से जाना, उसमें शोध करना, उसको अपने जीवन में स्थान देना, अपने भावनाओं में, अपने संस्कारों में, तो बन जाती है संस्कृति। उसका उत्सव मनाना संस्कृति होगी। और उसको पूरी तरह से दूषित कर देना, लालच, बल का प्रयोग करना और उसके स्वरूप को बिगाड़ देना, इसको कहते हैं विकृति। इस प्रकार ये तीन शब्द हैं। प्रज्ञा साधना आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि जहां भारत के जितने भी महापुरुष भारत के किसी भी अंचल में चाहे हुए हों और महान साधक, महान योगी, इन सबका संपूर्ण साहित्य बिक्री के लिए उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। हमारा संपर्क नंबर है 98 295 477 73 9829547773। आप हमसे पुस्तकों के संबंध में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे भारत में पुस्तकें डाक अथवा कोरियर से भेजते हैं। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे।